अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट इमरान प्रॉपर्टी फैक्ट 786 चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएचए कोयटा से रिलेटेड। डीएचए कोयटा में बैलेट के बाद क्या सूरत हाल होगी, हम इस पे आज अपना एनालिसिस देंगे। गायब का इल्म अल्लाह को है, लेकिन हम इसमें अपनी बेहतरीन एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए एक एनालिसिस देंगे जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप अगर इस इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हैं या डीएचए में आप इन्वेस्टर या एंड यूज़र के तौर पे मौजूद हैं तो आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और बैलेट के बाद की क्या सूरत हाल होगी। इसमें सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे कि एक हफ़्ते के बाद नाजरीन डीएचए कोयटा का बैलेट है तकरीबन 11 तारीख को, और इसमें पहले तो ये था कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए, और डीलर हजरात और एसोसिएशन जो है डीलर्स की, उनकी भी ख्वाहिश ये थी कि इसको डेट को एक्सटेंड किया जाए ताकि इसलिए रेट मार्केट में कुछ बेहतरी आ सके। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इसमें मतलब कुछ उनको रिस्पांस ना दिया गया और डेट को फिक्स कर दिया गया है। बैलेट की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। इसमें नाजरीन होने ये वाला है कि 11 तारीख को बैलेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो ओल्ड एलोकेशन फ़ाइल्स हैं या न्यू एलोकेशन फ़ाइल्स हैं उनका फ्यूचर क्या है। अब जब देखें हम अर्ली बर्ड की तरफ तो उसको देखें तो 1,40,40 से 1,50,50 में आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है, और उनका पोजेशन जो है सितंबर में एक्सपेक्टेड है। अब सितंबर कहाँ पे है, इसमें सितंबर में कब आएगा, ये कब होना है पोजेशन, तकरीबन उन्होंने मैनेजमेंट ने हल्का सा इसमें इशारा दिया है कि सितंबर के नज़दीक इसको अर्ली बर्ड को पोजेशन देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि डीएचए कोयटा और आम कोयटा की मार्केट जो ज़मीन है वहाँ पे उसमें और उसमें क्या फ़र्क है। हम देखें अगर कोई थोड़ी सी भी बेहतर सोसाइटी अगर हम देखें कोयटा की है तो वहाँ पे कोई कनाल भी 6 करोड़ से कम नहीं है। तो डीएचए कोयटा का अगर अर्ली बर्ड है इस वक्त 1,40,40 पे, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसमें हम देखेंगे कि ये मिनिमम 6 करोड़ वाली कनाल से ये बहुत बेहतर होगा, और अच्छी कनाल जो है कोयटा में इस वक्त 10 करोड़ पे भी मौजूद है। तो इसमें थोड़ा सा वेट है, और जैसा कि मैनेजमेंट ने भी कहा होल्ड इज़ गोल्ड। अगर हम इसको होल्ड कर लेते हैं तो ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखा जाए ओवरऑल सारी सोसाइटीज़ को देखें तो इस वक्त अगर आप कोयटा में इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में अच्छी आपको आउटपुट तकरीबन डबल, तो आपको जल्द ही 3, 4, 5 माह में डबल रिटर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखा जाए तो इसका डीएचए कोयटा का इन्वेस्टर पैनिक हुआ, और इसमें एंड यूज़र भी इसमें थोड़ा पैनिक हुआ, क्योंकि एक एक दिन में इसने डीएचए कोयटा ने 20-20, 30-30 लाख के जंप्स लिए, जिस वजह से इसमें अब एक्सपेक्ट करता है और ख्वाहिश है इन्वेस्टर की और एंड यूज़र की कि फिर ऐसा हो और हमारी जो ली हुई फाइल्स हैं उनको ऊपर इसी तरह जाए। लेकिन अब डीएचए कोयटा इस को स्टेबल तरीके से ऊपर लेके जा रहा है, जो कि बेहतर है। इसको स्टेबल तरीके से ऊपर जाना चाहिए, जहाँ तक रेट जाए वहाँ से फिर नीचे ना आए, तो इसमें कुछ प्लस ही होना चाहिए जैसे कि पाकिस्तान की दूसरी सोसाइटीज़ में होता है। तो डीएचए कोयटा एक बहुत तेज़ी से इसमें बूम आया था, अर्ली बर्ड इसका 3.25 करोड़ पे गया था। अब हम बात करते हैं कि बैलेट के बाद क्या होगा। डीएचए कोयटा का जो अर्ली बर्ड प्लॉट है वो इस वक्त 1.5 करोड़ मैक्स पे है, मतलब अच्छे से अच्छा प्लॉट 150 डिमांड में है और मिल जाता है। इसका पोजेशन जैसे ही आएगा तो ये मतलब 6 करोड़ 7 करोड़ तक भी ये टच करेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। अब हम बात करते हैं ओल्ड एलोकेशन को, हम बैलेट के बाद कहाँ देखते हैं। ओल्ड एलोकेशन और अर्ली बर्ड की प्राइस में तकरीबन 50% से ज़्यादा का गैप है, मतलब तकरीबन आप अगर देखें तो 60% से भी ज़्यादा ओल्ड एलोकेशन रेट वाइज अर्ली बर्ड से डाउन है। अब अर्ली बर्ड जहाँ मैप पे लोकेशन आएगी वहीं पे कुछ पैचेस मौजूद हैं जहाँ पे ओल्ड एलोकेशन ने भी एडजस्ट होना है। तो जो डिफरेंस है इस वक्त सिर्फ अर्ली बर्ड का एक पोजेशन हमें नज़र आ रहा है कि आएगा, और ओल्ड एलोकेशन का भी पोजेशन का हमें नहीं पता कि ये डीएचए कब अनाउंस करेगा। अब हमने ये देखना है कि अगर अर्ली बर्ड का पोजेशन आ जाता है और ये 5 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ 6 करोड़ कहीं पे जाके सेट होती है, इसकी प्राइस एक भी घर बनेगा तो आपको पता है कि फिर डीएचए कोयटा में अर्ली बर्ड के टोटल 1200 प्लॉट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, उनमें से वो फॉर सेल नहीं होंगे ज़्यादातर। तो एंड यूज़र उस पर इन्वेस्ट करके बैठा है और बहुत अच्छे रिटर्न का वेट कर रहा है, और उन काफ़ी लोगों की बड़ी हाई परचेजिंग है, जैसे 3 करोड़ में भी लोगों ने ख़रीदा, 3.25 करोड़ में, लेकिन वो लोग भी अभी भी नुकसान में नहीं हों। सितंबर के नज़दीक जैसे ये पोजीशन अनाउंस कर देंगे
तो रेट्स बढ़ जाएंगे, तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा ओल्ड एलोकेशन पे। ओल्ड एलोकेशन में और अर्ली बर्ड में इस वक्त जो सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो आएगा मतलब पोजेशन का डिफरेंस है, क्योंकि ये करीब करीब लाए करेंगे, लैंड भी एक जैसी है। तो जैसे जैसे अर्ली बर्ड का पोजेशन कंप्लीट होने के बाद ओल्ड एलोकेशन इसकी नज़दीक आएगी, जो गेन अर्ली बर्ड इस वक्त कर चुका होगा वो गेन ओल्ड एलोकेशन कम अर्ली बर्ड से कम टाइम में उसको हासिल कर लेगी। तो ओल्ड एलोकेशन अभी देखा जाए तो हमारा एनालिसिस है कि ये अगर आज 67-68 लाख पे है तो इसको बैलेट के नज़दीक 80 प्लस पे जाना चाहिए, चला जाएगा ये। अभी भी इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम है। और इसके बाद बैलेट होने के बाद फिर अर्ली बर्ड और इसकी रेट का हम कंपैरिजन करें तो अगर 80 पे भी है रेट तो 60 लाख का डिफरेंस है। तो शायद प्लॉट होने के बाद ये 1 करोड़ 90 से 1 करोड़ पे इसकी प्राइस प्लॉट की सेट हो जाएगी। फिर ये ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अर्ली बर्ड पे इफेक्ट आएगा वैसे वैसे ओल्ड एलोकेशन पे इफेक्ट आएगा। लेकिन एक दिन ये ऐसा होगा कि ये दोनों सेम आ जाएंगे, क्योंकि ये एक ही लोकेशन पे मौजूद है और सब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और आप इसमें डेवलपमेंट भी देखें डीएचए कोयटा की। डीएचए कोयटा ने वो क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, उसमें पार्क्स बन चुके हैं, रोड्स बन रही हैं, डेवलपमेंट तेज़ी से जा रही है। अर्ली बर्ड का ये पोजीशन भी अनाउंस इन्होंने हल्का सा कर दिया है। अर्ली बर्ड का कमर्शियल भी ये दे रहे हैं फ़ौरन बैलेट के बाद। तो इस तरह के प्लस पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा डीएचए कोयटा में पोटेंशियल है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये परचेजिंग टाइम है। इसमें जो परचेज़ कर लेगा वो 2023 में बहुत अच्छा रिटर्न ले लेगा। इसमें कम से कम 1 साल जहन में रखा जाए, लेकिन 1 साल के बाद आप ये मेरी वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये बातें मेरी कहाँ थी और अब कहाँ पे है डीएचए कोयटा। तो कंफर्म इसमें बहुत ज़्यादा बूम आना है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कोयटा की ज़मीन अगर आप देखें तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मौजूद है। अब जो सबसे हल्की ज़मीन है कोयटा की, मैं उस इलाके का नाम नहीं लेता, वहाँ पे 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीन मौजूद है। लेकिन अगर हम देखें डीएचए कोयटा को, डीएचए कोयटा में इस वक्त अगर फाइल को हम डिवाइड करें इसके एरिया पे तो ये 2200 से 2500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से है। तो क्या इसने उस ज़मीन से ऊपर नहीं जाना? तो इस चीज़ को देखें, इसके स्क्वायर फीट कहाँ पे जाएगा, हल्की ज़मीन का कहाँ पे है, अच्छी सोसाइटीज़ का कहाँ पे है। तो इसमें आप मायूस ना हो और इसमें जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकें उतनी कर लें। डीएचए कोयटा को कोई फिक्र नहीं है, उन्होंने किसी तरह अपने इन्वेस्टर को, एंड यूज़र को संभालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुका है। उनको पता है कि हमारी चीज़ में पोटेंशियल है। वो किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया, उन्होंने अपने तरीके से काम जारी रखा है, अभी भी रखा हुआ है जारी, और वो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से ले जाएंगे ऊपर स्टेप वाइज। आर्टिफिशियल बूम नहीं होगा। अब जो रेट्स बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगी, वो डाउन नहीं आएंगी। अच्छे प्लॉट्स जिनके निकल आएंगे वो करोड़ प्लस हो जाएंगे। जो थोड़ा से हल्के होंगे प्लॉट वो 90, 85 वो यहाँ पे लाइक कर रहे होंगे। ये हमारा एनालिसिस है, बाकी गायब का इल्म अल्लाह का है। हम अपनी बेहतरीन एक्सपर्ट राय और मार्केट से जो हमारा इंट्रैक्शन है उसकी बेस पे आपको इसके बारे में बता रहे थे। और आज के रेट्स जो हैं, ओल्ड एलोकेशन फ़ेज़ 1 जो है 68 आस्किंग तकरीबन चल रही है, न्यू एलोकेशन 62, 63 में है, एफिडेविट 56, 57 में है, और बार कोड जो है, लेकिन बार कोड और अब जो एफिडेविट फाइल्स हैं वो सेकंड बैलेट में आएंगी, इस बार नहीं आ रही। 15 दिसंबर तक जो क्लोजिंग हो गई है जिन फाइल्स की वो आएंगी, और उसमें भी 1 मार्च के बाद जो एफिडेविट फाइल्स एलोकेट हुई हैं वो भी इस बैलेट का हिस्सा नहीं है। इसमें अब आपने डिसीजन लेना है कि आया कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। और इस वक्त ये बैलेट से पहले इसमें से निकलना कोई फ़ायदेमंद काम नहीं होगा। लिहाजा आपको हम रिकमेंड करते हैं कि बैलेट का हिस्सा बने और अपनी किस्मत आजमाएं। बाकी थोड़ा सा वेट है, साल के अंदर अंदर आप बहुत अच्छा रिटर्न ले लेंगे। जो कि आप ये इन्वेस्टमेंट निकाल के अगर कहीं लगाएंगे तो वो रिटर्न वहाँ से नहीं आएगा। थोड़ा सा इसमें पैनिक नहीं होना आपने, ये वो वाले अब जंप्स एक्सपेक्ट नहीं करने जो हो चुके हैं। इसमें आपने तहम्मुल मिजाजी से इसको होल्ड इज़ गोल्ड वाला जो नारा है मैनेजमेंट का, उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।